Hello students, in this session we'll be taking up topic of heights and distance. We'll be doing some basic questions of heights and distance, थोड़ा बहुत concept समझेंगे, and then we'll be doing questions that have appeared in SNAP in previous years, including the ones that have appeared in the SNAP 2023 slot 1 and slot 2 on the 10th of December. चलिए start करते हैं. Firstly, trigonometric ratios को देख लेते हैं. So if this is a right angle triangle and this is our angle theta, this is base, this is perpendicular. Do you remember the perpendicular from angle of Wasipur? हमारा नाम perpendicular है, ठीक है. So this is perpendicular and this is hypotenuse. So sine of theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos of theta is base upon hypotenuse, and tan of theta, which is sine of theta divided by cos of theta, is perpendicular upon base. और हमारे केस में perpendicular upon base, और हमारे केस में हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा tan of theta ही यूज होगा मोस्टली. कोई क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे कि साइन या कॉस यूज हो, तो वो पता होने चाहिए, बट मोस्टली tan of theta ही यूज होने वाला है. नॉट टॉकिंग ऑफ tan of theta, और इन जनरल फॉर एनी थीटा, जब हम थीटा को कंपेयर करते हैं, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा. जितना बड़ा हमारा एंगल होगा उतनी ही बड़ी उसके सामने की साइड होगी. दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. लार्जर द एंगल, लार्जर विल बी द साइड ऑपोजिट टू इट. सो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने वाली, विच इज हाइपोटेन्यूज. एंड इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, in that case tan theta is less than 1. So p by b is less than 1, यानी कि p is less than b, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा बेस से छोटा होगा, बिकॉज थीटा 45 से छोटा है. सो जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, दैट इज ग्रेटर देन 45. सो उसके सामने वाली साइड यानी कि बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सिमिलरली अगर थीटा हमारा 45 से बड़ा है तो tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 1, एंड इन दैट केस परपेंडिकुलर will be greater than base, because perpendicular के सामने का जो एंगल है that is greater than 45, और इसलिए बेस के सामने वाला एंगल will be less than 45, because दोनों का सम तो 90 ही है. Isn't it so? ठीक है. Moving on to 3 important triangles. In fact 2 ही है, बट इस बार एग्जाम में थर्ड भी पूछा है, सो थर्ड वाले को भी ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल विच इज यूज अक्रॉस, नॉट जस्ट इन हाइट एंड डिस्टेंस और इन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में बहुत यूज होता है. So that is 90 30 60 वाला ट्राइंगल. So if this angle is 30 degrees, this angle is 60 degrees obviously. 30 के सामने वाला साइड को अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं, हम रेशियो पे ही फोकस करेंगे, और फिर जो वैल्यूज दी होंगी उनको उन रेशियो पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड इफ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, देन 60 डिग्री के सामने वाला साइड विल बी ग्रेटर देन दैट, एंड दैट विल बी √3 यूनिट्स, एंड दैट ऑफ 90 डिग्री के सामने वाला साइड दैट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो यहां से भी वी कैन ऑब्जर्व दैट tan of 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3, व्हाइल tan of 60 डिग्री के लिए बेस इज 1, tan of 60 डिग्री के लिए बेस इज 1 और परपेंडिकुलर इज √3, तो √3/1 हो जाएगा. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इज दैट ऑफ 45 45 एंड 90. सो इफ बोथ एंगल्स आर 45, both these sides will also be equal. This will be isosceles triangle. So if this side, this perpendicular is equal to 1 unit, this will also be equal to 1 unit, and hence hypotenuse will be equal to √2 units. So ratio will be 1:1:√2. Clear है? ठीक है. Then third triangle is that of 75 15 and 90. So if one angle is 75 degrees, other angle will be 15 degrees, and tan of 75 degrees is equal to √3 plus 1 upon √3 minus 1. Okay. Otherwise इसको ऐसे देख सकते हैं कि tan 75 is nothing but tan of 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे. tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b इज tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. This will become tan of 45 degrees, which is equal to 1, plus tan of 30 degrees, which is 1 upon root 3, divided by 1 minus tan a tan b, यानी 1 minus tan 45 into tan 30, यानी 1 into 1 by root 3, which will be 1 by root 3 only. रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, सो ऊपर बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर में रूट 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट 3 माइनस 1. इज दैट क्लियर? तो 75 डिग्री के सामने वाला साइड अगर हमारा रूट 3 प्लस 1 है, तो 50 के सामने वाला साइड विल बी रूट 3 माइनस 1 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 2 रूट 2. इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके रूट लेंगे तो 2 रूट 2 वैल्यू आ जाएगी. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके, ठीक है. इसी चीज को देखने का एक और अप्रोच है जो डायग्रामेटिक अप्रोच है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. तो क्या tan 75 याद तो रखना ही है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है. बट अगर डायग्राम के थ्रू देखो कि लेट अस से 75 से छोटा एंगल है हमारा 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया. दिस एंगल इज 60. ठीक, तो अगर हमारा बेस इक्वल टू 1 है, 1 यूनिट है, क्योंकि दिस एंगल विल बी 30. तो अगर बेस 1 है हमारा, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट 3. और जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स. इजंट इट सो? पूरा एंगल अगर 75 है तो दिस एंगल विल बी 15 डिग्रीज. एंड इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 75, दिस एंगल इज ऑल्सो 15. अब अगर हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें, check this triangle only. So in this triangle, two angles are 15 degrees, यानी कि isosceles triangle होगा. Isn't it so? This will be isosceles triangle. और in this isosceles triangle, this side and this side will be equal. So if this is equal to 2 units, this side will also be equal to 2 units, यानी कि ये भी 2 units के बराबर होगा. So can you observe that this completely becomes 2 plus root 3, यानी कि tan of 75 degree is also equal to 2 plus root 3 by 1. बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. क्लियर है? ठीक है. सो दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट. अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में. या तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहता है, इफ दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, तो या तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, someone is watching a building or something. ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पे होगा, so this is elevation angle for the object, if this is the object, let us say, and this is angle theta. Second scenario is when from the line of sight depression angle is given. ठीक है, एज सच कोई फर्क नहीं है ज्यादा उनमें. ठीक है, एज सच दोनों में कोई फर्क नहीं, बट दिस इज अ डिप्रेशन एंगल बिकॉज इसमें लाइन ऑफ साइट से नीचे देख रहा है, डाउनवर्ड्स देख रहा है. ठीक है, और एलिवेशन है एंगल है, जबकि लाइन ऑफ साइट से अपवर्ड्स देख रहे हैं. क्लियर है? ओके. नाउ अल्टरनेट एंगल्स यूज करेंगे हम यहाँ पे बार बार. तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारा एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उनको. तो इफ दिस एंगल इज अल्फा, this will also be equal to alpha. Similarly, if this angle is beta, this will also be equal to beta, and so on. Scenarios क्या क्या बन सकते हैं? या तो ऐसा होता है कई बार कि in some question an observer is looking at a building. ठीक है, this is the building and the angle that the building, that elevation angle यहाँ पे जो बन रहा है, that angle is 45 degrees and then he comes towards the building. And due to this, now the elevation angle is 60 degrees का. ओके. या फिर इसका सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ यहां से देखने के, एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक बंदा ग्राउंड पे देख रहा है. ठीक है, सो डिप्रेशन एंगल बनेगा 45 का. दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें सेम ही कह रहा है. अगर डिप्रेशन एंगल 45 का बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल है अल्टीमेटली 45 का. एलिवेशन भी देख सकते हो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो. ठीक है, सो ग्राउंड से अगर टॉप पे देख रहे हैं 45 का एंगल बन रहा है, फिर थोड़ा आगे जाता है 60 डिग्री का एंगल बन जाता है. दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. 45 के सामने वाला साइड अगर ये हमारा 1 यूनिट्स का है, 45 डिग्री वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, सो दिस बेस विल आल्सो बी इक्वल टू 1 यूनिट्स. एंड नाउ फॉर द 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, अगर सामने वाला साइड हमारा 1 यूनिट है तो 30 के सामने वाला साइड क्या होगा, डिवाइडेड बाई रूट 3 होगा, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, और अब अगर हमसे
इस डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, बिकॉज यही दिया होगा, यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, सो दिस विल बी 1 यूनिट माइनस 1/3 यूनिट्स। क्लियर है? ओके। या फिर सिनारियो हो सकता है हमारा क्वेश्चन में कि 30 डिग्री का एंगल इनिशियली बन रहा था और बाद में 60 डिग्री का एंगल बना है जब पास आया है, तो 30 और 60 वाला कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले 30 डिग्री के सामने वाली साइड पे फोकस करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, सो दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू √3 यूनिट्स। नाउ फॉर 60 डिग्री दिस इज 1 यूनिट, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/√3। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, एलसीएम ले लेंगे, सो नीचे आ जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, यानी कि 2/√3 डिस्टेंस होगी ये। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वहां से इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज सेइंग द फुट ऑफ अ लैडर 25 meter long is 7 meter from the base of the building. If the top of the ladder slips by 4 meters, then by how much distance will the foot of the ladder slide? So initially, foot of the ladder that is 25 meter long, और foot of the ladder हमारा 7 meters from the base है। ठीक, डायग्राम इज नॉट अप टू द स्केल। 25 टोटल लेंथ है लैडर की और 7 मीटर्स है हमारा बेस से फुट। ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाई 4 मीटर्स, 4 मीटर से स्लिप करता है टॉप ऑफ द लैडर, यानी कि दिस डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन आस्किंग बाई हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली। एक साइड 25 है, एक साइड 7 है, तो कैन यू रिमेंबर 24, 7 एंड 25 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि अगर हमारे दो साइड्स 25 एंड 7 है, 25 इज द हाइपोटेन्यूज और एक साइड 7 है, सो दूसरी साइड डेफिनेटली विल बी 24, सो दिस कंप्लीट साइड विल बी, दिस हाइट विल बी 24 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो दिस इज 24 मीटर्स, और अगर 4 मीटर्स हमारा लैडर स्लिप कर गया है, तो अब जो हाइट बचा है दैट इज 20 मीटर्स। अब एक हाइट हमारा 20 मीटर्स है, लेंथ लैडर का 25 मीटर्स है, तो 3, 4, 5 वाला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो यूज करेंगे। तो 5 अगर हमारा 25 के बराबर है, 4 20 के बराबर है, तो यानी कि दिस टोटल डिस्टेंस विल बी 15 मीटर्स। एंड इफ दिस इज 15 और ये ऑलरेडी 7 मीटर्स था, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 - 7 यानी कि 8 मीटर्स। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि द फुट ऑफ द लैडर हैज स्लाइडेड बाई 8 मीटर्स। ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आती है बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। A person was standing on a road near a mall. He was 1425 meters away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree, which is in between him and the mall, was exactly in line of sight with the top of the mall. So tree height is 10 meters and tree is 30 meters away from him. How tall is the mall? So if this is the mall, or mall is 1425 meters away, and he is observing from here. ठीक है, इग्नोर हिज हाइट ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्री भी है और दिस इज अ ट्री, एंड ट्री का हाइट हमें गिवन है 10 मीटर्स और डिस्टेंस ट्री की है 30 मीटर्स। जो ट्री की हाइट और डिस्टेंस का रेशियो होगा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है तो tan थीटा, यानी कि tan थीटा तो सेम होगा बिल्डिंग की हाइट के लिए भी, और बिल्डिंग की हाइट और बेस के लिए भी, और ट्री की हाइट और बेस के लिए भी। तो ट्री का हाइट और बेस का रेशियो क्या है, 10/3, यानी कि 1/3 का रेशियो है। तो अगर ट्री का हाइट 1 है तो बेस 3 यूनिट्स है, तो अगर यहाँ पे इस बिल्डिंग का हाइट 1 यूनिट है तो ये कंप्लीट हमारा 3 यूनिट्स होगा, और 3 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी है 1425 के बराबर। तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी हमारी 1425 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, या फिर tan थीटा से देखते हो तो 10/30 हमारा बराबर होता है h/1425 के। बात एक ही है, बट ऐसे समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेशियो में समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेशियो में समझोगे तो जब सवाल मुश्किल होंगे वहां पे अटकोगे नहीं। ठीक है, और इजीली बिना ज्यादा लिखे हुए सॉल्व कर पाओगे। तो 1425 डिवाइडेड 3 विल बी इक्वल टू 475 मीटर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है, अ क्रो इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री. The angle of elevation of the crow from the top of a 60-meter high pole is 30 degrees and angle of depression of bottom of the tree is 6 degrees. Then what is the height of the tree? तो एक ट्री के टॉप पे बैठा हुआ है ये क्रो,
अब क्रो यहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ है और एक सामने पोल है and angle of elevation of the crow from the top of a 60-meter high pole. So this is 60-meter high pole. This height is 60 meters. Angle of elevation हमें given है 30 degrees. और angle of depression of the bottom of the tree is 60 degrees. So this angle is 60. So if this is 60, this will also be 60 meters. तो ये वैल्यू हमें नोन है. अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, if this is 1 unit, 60 के सामने वाली साइड 1 यूनिट है, तो this will be 1 by root 3. 1 by root 3. ठीक है. एंड इफ दिस इज 1 by root 3, जो कि ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो इफ दिस इज 1 by root 3, तो हमारा 30 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? 1 by 3 हो जाएगा. दिस विल बी 1 by 3. 1 by 3. Isn't it so? So 1 plus 1 by 3, 1 is 60. So 1 by 3 will be 60 by 3. यानी कि 20 meters. टोटल हाइट आ जाएगी ट्री 20 plus 60 which is equal to 80 meters. क्लियर है? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The question is saying the angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distance 32 meters and 18 meters from its base and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is what? So 2 points on the ground and angle of elevation of the top of the tower from these 2 points at a distance of 32 meters and 18 meters from its base. डायग्राम बना लेते हैं. So if this is 32 meters and then other is 18 meters, और क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा. When the angles are complementary, sum is 90 डिग्री. जब सप्लीमेंट्री होते हैं सम हमारा 180 होता है. So if this angle is equal to theta, this angle will be 90 minus theta. And क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा विल बी h by 32. And tan of 90 minus theta क्या आएगा? That will be equal to 90 minus theta will be equal to h by 18. और tan 90 minus theta is nothing but cot theta, which is 1 upon tan theta. तो यहां से भी tan theta क्या वैल्यू मिलेगी? तो tan theta will be equal to 18 by h. अब दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं. तो h by 32 will be equal to 18 by h. तो यहां से h square will be 32 into 18. तो h will be equal to square root of 32 into 18, which will be 4 into 6, 24 meters. So our answer will be 24 meters. Clear है? Okay. So in general, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे कि एंगल्स सप्लीमेंट्री, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो अगर एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है तो h स्ट्रेट अवे हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और हाइट्स दी हो दोनों केसेस में. एक केस में हाइट अगर a है और डिस्टेंस a है, दूसरे केस में डिस्टेंस b है, तो हाइट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ab. क्या बात क्लियर होती है? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया स्नैप में, बट पॉसिबिलिटी इज देयर कि पूछ सकते हैं आगे. तो आपको क्लियर होना चाहिए, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है. तो कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंगल्स, स्ट्रेट अवे हाइट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट x meters, two objects on the ground on the same side of it and in line with the foot of the lamp post are observed at angle of depression 30 and 60. Distance between objects is given. तो x की वैल्यू क्या होगी? लैम्प पोस्ट की हाइट हमें x दी है, इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है. और सेम साइड पे एक ऑब्जेक्ट 60 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे है और दूसरा 30 के डिप्रेशन एंगल पे है. तो इफ दिस इज 60, दिस इज 30. अब 30 के सामने वाला साइड अगर x है, तो इस 60 के सामने वाला साइड ये पूरा लेंथ हमारी कितनी होगी? दैट विल बी रूट 3x. सिमिलरली इस 60 के सामने वाला साइड इज x, तो दिस लेंथ विल बी x अपॉन रूट 3. और क्वेश्चन में हमें जो लेंथ गिवन है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी रूट 3x माइनस एक्स बाई रूट 3. रूट 3 को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस x, यानी कि 2x बाई रूट 3, एंड दैट इज 32 रूट 3. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी 32 रूट 3
इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से गया 16 3 था 48 मीटर्स। क्वेश्चन आंसर होगा 48 मीटर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस करते हैं जो स्नैप पे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a boy is standing on the ground and flying a kite with 100 meter of string at an elevation of 30 degrees. Another boy is standing on the roof of a 10-meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degrees. Both the boys are on the opposite side of both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet. ओके, डायग्राम बनाना है सबसे पहले। वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले डायग्राम बनाओ अपना, ठीक है। सो एक बंदा है, फर्स्ट बॉय, उसकी काइट की हाइट हमें दी है 100 मीटर्स, फिर दिस इज 100 मीटर्स। 100 मीटर्स हाइट नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ दी है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ दी है 100 मीटर्स। और सेकेंड पर्सन के लिए ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इज फ्लाइंग अ काइट एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज का, दिस एंगल इज 45 और दिस एंगल इज 30। तो अगर ये हमारी 100 है, हमें पता है कि 30 के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है, इफ दिस इज 1 यूनिट, दिस विल बी रूट 3 यूनिट एंड दिस विल बी 2 यूनिट्स। 2 यूनिट की वैल्यू 100 दी है, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 50। सो ये पूरी हाइट, कंप्लीट हाइट हमारी आ जाएगी 50 मीटर्स और दोनों काइट्स साथ में ही है, ठीक है, बोथ काइट्स आर मीटिंग। सो 45 डिग्रीज के एंगल के बात करें, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है और दिस इज 10। सो इफ दिस इज 10, दिस विल बी 40 बिकॉज टोटल 50 है, तो ये 40 आ जाएगा। एंड इफ दिस इज 40, द बेस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 40। और इस वजह से जो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 45 45 90 है, ये कि दिस विल बी 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा 40 रूट 2 मीटर्स। क्लियर है? एक बार प्रॉपर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चंस हाइट डिस्टेंस में खत्म हो जाते हैं। एक डायग्राम सही से बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane took off from Pune to Bangalore. After 3 minutes, it reaches an angle of elevation of 60 degrees from the ground. तो 3 मिनट तक एरोप्लेन ने ट्रैवल किया और उसके बाद में it has reached an angle of elevation of 60 degrees from the ground. After another 30 seconds, angle of elevation changes to 30 degrees from the same point on the ground. The aeroplane is flying at a height of 4,003 meters constantly. So we have to find the speed of the aeroplane in kilometer per hour. बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरोप्लेन जो है दैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4,003 मीटर्स, यानी कि इनिशियल 3 मीटर्स में जब प्लेन ने उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पहले तो सीधी सी बात है कि वो ग्राउंड से उसने फ्लाइट लेना शुरू किया होगा, ठीक है। इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा होगा, यानी कि आगे भी जा रहा होगा और वर्टिकली अपवर्ड्स भी जा रहा होगा, और फिर उसने एक हाइट अटेन कर ली होगी और उसके बाद में कॉन्स्टेंट हाइट उसने मेंटेन की और उसी हाइट की वैल्यू में गिवन है दैट इज 4,003। ओके, 3 मिनट्स के पहले ही वो ये हाइट अटेन कर चुका था। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आफ्टर 3 मिनट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्रीज फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑब्वियसली, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमारा 60 डिग्रीज का आ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्रीज, और हाइट दोनों केसेस में चेंज नहीं हुई है, हाइट तो सेम ही है। तो हाइट है हमारी 4,000√3। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 और बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, ठीक है। तो बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, यानी कि 30 के सामने वाली साइड 4,000√3 है, या 30 के सामने वाली साइड अगर हमारी 1 यूनिट है तो पूरा जो बेस है हमारा वो हो जाएगा √3 यूनिट्स। 4,000√3 इंटू √3 कितना होगा, दैट विल बी 12,000 मीटर्स। तो 12,000 मीटर्स हमारा टोटल लेंथ आ गया। अब 60 डिग्री के लिए बात करें तो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी तो ये हमारा हाइट जो है 4,000√3 ही है, ठीक है। और अगर ये 4,000√3 है तो ये डिस्टेंस हमारा, दिस डिस्टेंस विल बी 4,000√3 डिवाइडेड बाई √3, 1/√3, इजंट इट सो? 60 के सामने वाला साइड अगर 1 है तो ये हमारा 1/√3 होगा। तो 4,000√3 बाई √3, ये 4,000 मीटर्स आ जाएगा। दिस इज 4,000 मीटर्स एंड दिस इज 12,000 मीटर्स टोटल। So distance traveled during this time, which is this one, will be 12,000 minus 4,000, which is 8,000 meters or 8 kilometers. So 8 kilometers distance is traveled in how much time? In 30 seconds. So 8 kilometer in 30 seconds, यानी कि 1 मिनट में 16 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 into 60 will be 960 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पीटर वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ रॉक क्लिफ फेसिंग द सी। ही सॉ अ बोट कमिंग टुवर्ड्स द शोर। एज ही केप्ट सीइंग, टाइम जस्ट फ्लू।
10 मिनट्स लेस देन हाफ ऑफ एन आवर, यानी कि हाफ ऑफ एन आवर से 10 मिनट्स कम, विच इज 20 मिनट्स में एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 में चेंज किया है। सो हाउ मच मोर टाइम इन मिनट्स विल द बोट टेक टू रीच द शोर। तो रॉक की क्लिफ के ऊपर पीटर खड़ा हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले था 30 डिग्रीज का, बट अल्टीमेटली सेकेंड केस में इट इज 60 डिग्रीज। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का था, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से दिस विल बी 30 डिग्रीज। और दूसरे वाले केस में इफ दिस इज 60 तो दिस विल ऑल्सो बी 60। ओके, हाइट तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो अगर ये हमारा 1 यूनिट है, लेट अस से 30 के सामने वाला साइड 1 यूनिट, तो ये टोटल डिस्टेंस विल बी √3। 60 के सामने वाला साइड 1 यूनिट, सो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1/√3। और अब बार बार हम ये चीज़ देख चुके हैं, सो ये जो हमारा डिफरेंस है ये कितना है, दिस डिस्टेंस इज 2/√3। इजंट इट सो? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 20 मिनट्स का टाइम लगा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, 20 मिनट्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और ये डिस्टेंस हमारा है 2/√3 यूनिट्स। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मोर टाइम इन यूनिट्स विल द बोट टेक टू रीच द शोर, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, दिस डिस्टेंस हैज टू बी ट्रेवल्ड एंड दिस इज 1/√3, यानी कि हाफ ऑफ दैट। भाई पहले वाली डिस्टेंस हमारी 2/√3 और बाद वाली डिस्टेंस है 1/√3, यानी कि हाफ है, 2:1 का रेशियो है। पहले वाली डिस्टेंस 2 यूनिट्स की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20 मिनट्स लगे हैं, तो 1 यूनिट की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 मिनट लगेंगे। बस यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, 10 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी 10 मिनट्स विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fish observes a submarine from the bottom of an ocean. When the submarine starts moving up vertically, the angle of elevation of the submarine changes from 25 degrees to 60 degrees in 2 minutes. The point of observation of the fish is situated 300 meters, which is displacement or distance away from the takeoff point. If the submarine is going off in a straight line at a constant speed, what is the speed of submarine? Diagram. So let us say ये फिश है हमारी यहाँ पर और फिश अपनी आंख से देख रही है, ठीक है। और उसने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली सबमरीन हमारा लेट अस से इस पॉइंट से टेक ऑफ किया है और उसका ऑब्जर्वेशन तब शुरू हुआ जबकि 25 डिग्रीज पे सबमरीन पहुंच गई है। तो दिस एंगल इज 25 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 25 डिग्रीज। और सेकेंड केस में जब हमारी सबमरीन लेट अस से पहले यहाँ पे थी और फिर 60 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 2 मिनट्स में। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की है 2 मिनट्स में ट्रेवल किया, ट्रेवल टाइम 2 मिनट्स का है। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, इजंट इट सो? और हमें tan 25 डिग्रीज की वैल्यू दी है 0.466, ठीक है। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि अगर हमारा ये वैल्यू 0.466 है तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट 0.466 टाइम्स बेस। तो अगर बेस की वैल्यू हमने मान ली 1 यूनिट या फिर ये गिवन है हमें 300 मीटर्स गिवन है, बट अगर ये 1 यूनिट होता तो दिस डिस्टेंस विल बी 0.466 एंड देन दिस टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो अगर ये 1 यूनिट है बेस हमारा, क्योंकि 30 के सामने वाला साइड है, ये 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा √3 यूनिट्स यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हमारा √3 यूनिट्स होगा और √3 होता है 1.732। ओके, तो ये डिस्टेंस हमें इंपॉर्टेंट है, हमें निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1.732 माइनस 0.466 यूनिट्स, और एक यूनिट हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू 300 मीटर्स, दिस मल्टीप्लाइड बाय 300, दिस इज द डिस्टेंस दैट द सबमरीन ट्रेवल्ड इन 2 मिनट्स। इज दैट क्लियर? तो 2 मिनट्स में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो यहाँ से हमें क्योंकि सेकेंड्स में निकालना है स्पीड, तो डिवाइड बाई 2 मिनट्स यानी डिवाइड बाई 2 × 60 करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब 60 से 300 को कैंसिल आउट करेंगे, सो 5 बचेगा हमारा। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज 1.732 माइनस 0.466 यानी कि 1.232 प्लस 34, सो 1.266, ठीक है। 1.266 इंटू 5/2। अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 5 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 12.66 डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर विल बी 3.165 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है?
ऑप्शन बी विल बी द आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying a boy lying on the ground 1000 meters away, 1000 feet away from a multi-story building can see the top of a building exactly in line with the top of a 10 feet tall flag post. If the flag post is 20 feet away from the boy, what is the height of the building? As we've seen in a previous question कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हाइट है और बेस का है रेशियो दोनों केसेस में सेम होगा, isn't it so? तो द एंगल इज थीटा। डायग्राम भी इनफैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में हमें पता है कि 10 फीट हाइट है फ्लैग पोस्ट का, डिस्टेंस है 20 का, और 1000 फीट के डिस्टेंस पे ये बॉय इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो हमें पता है कि जो हाइट है वो जस्ट हाफ होगा इसका, यानी कि हाइट हमारा जस्ट हाफ हो जाएगा 1000 का, 1000 बाई 2 500 मीटर्स आ जाएगा, 500 फीट आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर है? ओके, कुछ भी नहीं करना और so this is a 10 seconds question, nothing else. Next question, an antenna is fixed. This question has appeared in snap 2023 यानी कि 10th of December को ये question आया है। There are total 4 questions in 2 slots, so all the 4 questions we'll be discussing. So the first question is, the antenna is fixed vertically on the top of a 200-meter tower. The angle of elevation of the top of the antenna observed from a point on the ground is 60 degrees, and angle of elevation of the top of the tower from the same point on the ground is 45 degrees. तो height of the antenna क्या होगा? सबसे पहले टावर बनाते हैं 200 मीटर का, एंड देन एट द टॉप ऑफ द टावर देयर इज एंटेना, ठीक है। और दोनों के लिए हमें एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, तो टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल हमारा गिवन है 45 डिग्रीज, एंड टॉप ऑफ द एंटेना का एलिवेशन एंगल हमें गिवन है 60 डिग्रीज का, ओके। और 200 मीटर हाइट है, सो इफ दिस इज 200, 45 के सामने वाला साइड अगर ये 200 है तो बेस भी हमारा 200 ही होगा, और बेस हमारा क्या है 30 डिग्री के सामने वाला साइड है इस ट्रायंगल में। 30 के सामने अगर 200 है तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दिस विल बी 200 रूट 3, 60 के सामने दिस विल बी 200 इंटू रूट 3। क्लियर है भाई? ये 30 के सामने हमारा 200 है, तो इस 60 के सामने वाला साइड विल बी रूट 3 टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि 200 रूट 3 होगा। तो यहां से हमें अपने एंटेना का हाइट मिल जाएगा विच विल बी नथिंग बट 200 रूट 3 माइनस 200, यानी कि 200 इंटू 1.732 minus 1, so 200 into 0.732 which is 2 into 0.732, ये बाद में डेसिमल क्यों आ गया, ठीक है 0.732, so this will be 2 into 73.2, so 146.4 meters will be our answer. Clear है? Okay, next question. There are two boys 12 kilometers apart facing towards each other. They both saw a hot air balloon in front of them. The first saw it at an angle of elevation of 60 degrees from the ground, whereas the second saw it at an angle of elevation of 30 degrees. Find the height of the hot air balloon from the ground. 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं दो बॉयज, और दोनों ने एक हॉट एयर बैलून को देखा है, ठीक है। फर्स्ट के लिए, पहले वाले के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज का, और फॉर द सेकेंड पर्सन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। हाइट पता लगानी है हमको, डिस्टेंस इनके बीच का है 12 किलोमीटर्स का, ठीक है। दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30, तो इस 30 के सामने इफ दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 यूनिट्स। इफ दिस इज रूट 3, 30 के सामने वाला साइड, तो दिस विल बी 3 यूनिट्स, ओके। So 4 units is equal to 12 kilometers. So 1 unit will be equal to 3 kilometers. और हमसे वैल्यू पूछी है रूट 3 यूनिट्स की, रूट 3 यूनिट्स हमारा आ जाएगा 3 रूट 3 किलोमीटर्स। हाइट विल बी 3 रूट 3 एंड नथिंग एल्स। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था 3 रूट 3, नाउ दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is saying a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree and the point where top touches the ground is 25 meters. Height of the tree क्या होगा? So initially ये ट्री हमारा पूरा इरेक्ट खड़ा होगा, ठीक है, कोई इसको हार्म नहीं हुआ होगा, बट स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, ये ट्री ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद में
टॉप वाला पोर्शन ये पूरा ग्राउंड पे आ गया और एंगल बना रहा है ये 30 डिग्रीज का, सो दिस एंगल इज 30। हमें इस क्वेश्चन में पूरी हाइट चाहिए, ये पूरी हाइट चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल है और गिवन है कि दिस डिस्टेंस इज 25 मीटर्स। तो 30 के सामने वाला साइड, इफ दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, दिस एंगल इज 60। 60 के सामने वाला साइड ये हो जाएगा √3 यूनिट। √3 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 25 के बराबर, और डेफिनेटली ये जो हमारा है हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो हमें पता लगाना है 1 + 2, ये दोनों हाइट के पार्ट है, 3 यूनिट्स की वैल्यू पता लगानी है, ये 3 यूनिट्स की वैल्यू होगी क्या, और √3 की पता है हमको, √3 यूनिट्स इज 25 मीटर्स। तो √3 यूनिट्स हमारा होगा 25 √3 मीटर्स, विच इज 25 इंटू 1.732। 25 into 1 is 25, 25 into 0.7 is 17.50, 25 into 0.03 is 0.75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 43.25, बाकी 0.002 की जरूरत नहीं है, 43.3 हमारा आंसर आ जाएगा, 43.3 मीटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is saying, a person observes the top of a building from a point. The angle of elevation is 30 degrees. He moves 500 meters towards the building and the angle of elevation of the top of the building changes to 75 degrees. Initially क्या है 30 degrees है, बाद में 75 degrees हो जाता है. So you have to find the height of the building. Let us say this is the building. Initially angle of elevation है हमारा 30 degrees का और बाद में this becomes 75 degrees. And he has moved 500 meters towards the building, so this distance is 500 meters, the distance between these 2 points. We have to find the height of the building. Okay, as you know 75 degrees tan 75 क्या है, √3 + 1 upon √3 - 1. So if this distance is √3 - 1 units, this distance will be √3 + 1 units, isn't it so? And since 30 डिग्री के सामने वाला साइड है ये, तो ये जितना भी होगा बेस हमारा क्या हो जाएगा, उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज बेस 60 के सामने वाला साइड है, तो बेस कंप्लीट बेस विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स √3 + 1. ठीक है, सो इफ दिस इज लेट अस से √3 - 1 into x, दिस इज √3 + 1 into x, दिस इज √3 into √3 + 1 into x, यानी कि 3 + √3 into x. तो यहां से 500 मीटर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे हम. ठीक है, 500 मीटर्स, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3 + √3 into x माइनस √3 - 1 into x. अब ब्रैकेट को एक्सपेंड, ब्रैकेट को ओपन करते समय ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे. ठीक है, सो दिस विल बी 3x + √3x माइनस √3x. एक सेकेंड, ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिख दिया बिल्कुल. ठीक है, सो दिस विल बी माइनस का √3x प्लस x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. 4x वैल्यू आ गई हमारी, 4x इज इक्वल टू 500 मीटर्स, तो x इज इक्वल टू 125, और हमें निकालना है √3 + 1 into x, तो दिस विल बी 125 into √3 + 1. This will be our answer for the question. Clear है? The height of the building will be equal to 125 into √3 + 1 meters. Okay. I believe this is the last question. इसके बाद हाँ, this is the last question. So these are all the questions that have appeared in past 10 years in SNAP examination related to height and distance. But in the recent years, the questions are very frequent. You can observe that even 10th of December को भी 2 slots में 4 questions आए हैं, एक में 1 question आया, एक में 3 question आए. तो there is high probability that आने वाले 17th और 22nd को भी मिनिमम 1 क्वेश्चन तो डेफिनेट है, बट 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आउट ऑफ 20. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज. तो इसको प्रॉपरली सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से समझ लेना है, प्रिपेयर कर लेना है. ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा. कोई डाउट रह गया है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कितना ये बेसिक या कितना भी स्टूपिड सा डाउट क्यों ना लग रहा हो, पर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल. That's all for the session. And if you want to connect to me, you can message me on Telegram. ID is ADITYA
KT. So with this we conclude the session. फिर मिलते हैं अगले सेशन में. इस सेशन में इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.